वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10 का कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट, सो वी विल सी सम मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। सो लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे और आज का प्रश्न को पढ़ते हैं। व्हाट द क्वेश्चन गिवन, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो दिस क्वेश्चन इज गिवन एंड मल्टीपल चॉइस आंसर इज गिवन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शनल आंसर दे दिए गए हैं। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखें कि इनमें से कौन सा सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, वी विल सॉल्व इट फर्स्ट एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल फाइंड आउट विच वन इज़ द करेक्ट आंसर अमॉन्ग दिस 4। सो लेट्स प्रोसीड। सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड विथ 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड विथ 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यह हमारा क्वेश्चन है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है बच्चों? तो चलिए फिंगर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और 30 डिग्री का एंगल का वैल्यू निकालते हैं। सो लेट्स फाइंड दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर ट्रिक्स। सो हियर इज़ द 30, यहाँ पे 30 है, इसको क्या कर देना है, मैं क्या बताया था बच्चों, 10 जब निकालेंगे 10 रेशियो तो इसको उल्टा कर देना। यहाँ पे 30 है और 10 के क्षेत्र में क्या था कि जिस फिंगर को हम एंगल पकड़ेंगे उसके ऊपर उंगली जितनी बच जाएगी वो न्यूमरेटर में रूट के अंदर में उतना वैल्यू आएगा और उसके नीचे जितनी उंगली बच जाएगी डिनोमिनेटर में, उसके हर में डिनोमिनेटर में जितनी उंगली बच जाएगी नीचे, वो नीचे में उसके रूट के अंदर वो वैल्यू लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है 10 के लिए, तो ऊपर में कितनी उंगली है, 1 उंगली है। सो व्हाट वैल्यू वी विल गेट, लेट मी राइट इट फर्स्ट। रूट न्यूमरेटर में √1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 1 2 3, या 30 है, इसके नीचे कितना बच गया, दिस इज द 30 डिग्री फिंगर एंड tan 30 वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ tan 30। सो हाउ मेनी फिंगर लेफ्ट बिलो, 1 2 3, ऑलरेडी वी हैव रिटन up above this finger one finger was there. So in numerator under root what value we have written 1 and below this finger how many fingers left, 1 2 3, इस उंगली के नीचे कितना बच गया, 1 2 3, इसीलिए अंडर रूट में क्या आएगा 3, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1/√3। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट 1/√3। सो आई हैव रिटन 2 × 1/√3। ठीक है बच्चों, इसको 1/√3 लिख दिए यहाँ पे। अब 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा, तो इसीलिए 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, दैट्स वाई 1/√3 होल स्क्वायर। नाउ 2 × दिस 2/√3 डिवाइडेड विथ 1 प्लस स्क्वायर के कारण 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा एंड स्क्वायरिंग ऑफ √3 व्हाट वी विल गेट, इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 वी विल गेट। नाउ टेक द एलसीएम, इनका एलसीएम लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम हमारा क्या है, ऊपर में तो वैसा ही रहेगा, इन न्यूमरेटर उसके अंश में वैसा ही रहेगा 2/√3 रहेगा और नीचे में यह एलसीएम 3 लगेगा, तो हमारा एलसीएम 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और ये 1, सो 3 + 1/3। ठीक है बच्चों, दिस वन 2/√3 इंटू यह 3 ऊपर चला जाएगा, दिस 3 विल मूव अपवर्ड एंड गेट मल्टीप्लाइड विथ 2। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और 3 + 1 4 नीचे होगा, 4 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। ठीक है, नाउ वी विल डू कैंसिलेशन, 2 1 जा 2 2 जा, सो व्हाट वी विल गेट 3/2√3। ओके, हियर वी विल गेट 3/2 × √3। नाउ दिस √3 कैन बी रिटन एज, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेनेड इन माई लास्ट वीडियोज़, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो कि √3 × √3 क्यों 3 हो सकता है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो मेरे चैनल पे। सो √3 × √3 करेंगे, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये एक √3 √3 कैंसिल हो जाएगा
1 root 3 will get from numerator, 1 from denominator, both will get cancel. So what will left? Root 3 divided with 2. Okay student, so root 3 divided with 2 whose value? It is sin 60 डिग्री. ठीक है बच्चों, ये sin 60 डिग्री का वैल्यू है. ठीक है, हम लोग देख सकते हैं ऐसे, क्योंकि नीचे में 2 है तो that definitely in below what we got 2, that definitely this is the value of sin और cos. ये sin cos का ही वैल्यू हो सकता है. ठीक है, और हमारे यहाँ पे sin का 2 वैल्यू दिया हुआ है और cos का 1 दिया हुआ है. तो रूट 3 किस में आएगा? जब नीचे 3 उंगलियाँ होगी, यहाँ पे अगर 60 अगर साइन का पकड़ लेते हैं ये, तो नीचे में रूट 3 कब आएगा? 1 2 3, सॉरी ऊपर में कब आएगा रूट 3? 1 2 3. साइन में हम क्या करते हैं कि नीचे वाली उंगली को देखते हैं. नीचे वाली जिस फिंगर को उंगली पकड़ेंगे, सॉरी जिस फिंगर को हम एंगल पकड़ेंगे, उसके नीचे कितनी उंगलियाँ बच जाएगी, उसको हम न्यूमरेटर में ऊपर में उतना वैल्यू रूट के अंदर लिखते हैं. तो 1 2 3 यहाँ पे बचेगा. अगर इस उंगली को साइन 60 डिग्री पकड़ेंगे, यहाँ से साइन 60 डिग्री पकड़ेंगे, तो साइन के क्षेत्र में क्या आएगा? ऊपर में रूट 3 डिवाइडेड विद 2. ठीक है, लेकिन अगर कोस पकड़ते हैं, कोस 60 डिग्री अगर पकड़ेंगे, तब तो ऊपर में 1 ही आता, तो ये तो नहीं होता, तो साइन ही होगा. इसीलिए दिस वैल्यू इज़ व्हाट? साइन 60 डिग्री. ठीक है बच्चों, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर डेफिनेटली यू विल फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ दिस, कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, वेरी सिंपल वन, बहुत आसान है. अगला क्वेश्चन तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड विथ 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री. ठीक है बच्चों, अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आइदर इसका वैल्यू क्या हो सकता है? इट मे बी 10 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री और 0. ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री. सो 10 स्क्वायर 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाउ वी कैन राइट इट? 1 माइनस 10 45 डिग्री होल स्क्वायर डिवाइडेड विथ 1 प्लस 10 45 डिग्री होल स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं. अब 10 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री? 1 होता है. ठीक है, बहुत सिंपल है, 1 होता है, इसीलिए वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, ऊपर नीचे स्क्वायरिंग कर दिए, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? अल्टीमेटली 0. 0 डिवाइडेड विथ 2 क्या होगा? 0. सो आवर ऑप्शन इज डी. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके स्टूडेंट, so D is the correct option here, and here was the A. Okay, so already this is the answer. Okay student, so this is the answer of this 2 question. Now let us see some more question. Solution. अब कुछ और क्वेश्चनों का सोल्यूशन देख लेते हैं. Here it is given sin twice A is equal to 2 sin A is true when A is equal to. ये कहा गया है कि sin twice A is equal to 2 sin A ट्रू होगा, सत्य होगा. कब? when A 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा. अगर A का वैल्यू 0 होगा तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दो बोथ साइड LHS RHS. कि 30 डिग्री होगा तब होगा, कि 45 डिग्री होगा तब होगा, कि 60 डिग्री होगा तब होगा, कि दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट, सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? What is the correct option? Here we have to find it out. Which is the correct option for A? Okay, now we will check it one by one. Okay, suppose here answer is 0, but suppose before how we will do it, इसको पहले कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट सपोज मान लो कि 0 को बैठा लिए, पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं. तो LHS में साइन ट्वाइस ए इट इज़ गिवन, आई हैव रिटन साइन ट्वाइस ए, साइन 2 इंटू ए के वैल्यू 0 बैठा देंगे, तो ये साइन 0 डिग्री होगा. साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0. अगेन RHS में क्या दिया हुआ है? 2 साइन ए. RHS व्हाट इज़ गिवन? 2 साइन ए. सो 2 साइन ए इन प्लेस ऑफ ए 0. सो साइन 0 इज व्हाट? 0. 2 इंटू 0 अल्टीमेटली 0. तो इसमें LHS इक्वल टू RHS व्हेन ए इज इक्वल टू 0. तो ए का वैल्यू अगर 0 होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, अब सपोज मान लो कि इन वैल्यू के लिए होगा कि नहीं. अब 30 डिग्री को पकड़ लेते हैं. सपोज यहाँ पे अगर ए हम लिखते हैं, सपोज इफ बी राइट हियर, सपोज हियर इट इज़ साइन ट्वाइस ए और ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. इफ बी टेक इट, देन व्हाट विल हैपन? दिस वन साइन 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री. ये तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा LHS में. ठीक है, LHS में हमारा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 रूट 3/2. ये हो जाएगा हमारा रूट 3/2. अब RHS में क्या हो जाएगा? 2 साइन ए, अभी यहाँ पे दिया हुआ है RHS इज व्हाट गिवन? 2 साइन ए. सो 2 साइन
इसकी जगह में 30 डिग्री, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 30. सो साइन 30 डिग्री वैल्यू इज़ व्हाट, हाफ. क्या होता है बच्चों, हाफ होता है. कैसे, देखो यहाँ पे 30 लेंगे, इसके नीचे कितना है 1 है ना, तो ऊपर में रूट में क्या आएगा, रूट में 1 आएगा, नीचे में क्या आएगा 2. तो अल्टीमेटली क्या होता है, रूट 1 का मीन्स, रूट 1 मीन्स 1. सो 2/2 क्या आ जा रहा है यहाँ पे, अल्टीमेटली 1. यहाँ इसका वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन RHS LHS में हमें मिला √3/2 और RHS में क्या मिला 1. तो ए का लिए इफ़ ए इज़ 30 तो ये तो वैल्यू नहीं हो सकता. ठीक है, 45 के लिए भी चेक कर सकते हैं हम लोग, 45 के लिए भी चेक कर सकते हैं. तो सपोज़ यहाँ पे साइन 2 × 45 ऐसा कर दें, यहाँ पे 2 × 45, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री मीन्स 1. ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे 2 साइन ए लिखा हुआ है, 2 साइन ए, RHS में 2 साइन ए, इन RHS व्हाट इट इज़ रिटन, 2 साइन ए इट इज़ रिटन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 45 लिखते हैं, 2 साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री मीन्स 1/√2. सो इट इज़ 1/√2. तो ये क्या हो जाएगा 2/√2. तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, √2 × √2/√2. अल्टीमेटली तो √2 होगा, जो कि तब क्या होगा, इक्वल नहीं हो रहा है. ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप इसको भी देखोगे, 60 के लिए भी ये इक्वल नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, यू कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर ट्रिक्स आप चेक करके देख सकते हो. तो जीरो के लिए तो दोनों इक्वल हो गया, इसलिए 0 से मैंने पहले ट्राई किया, और ये वैल्यू के लिए भी ये इक्वल नहीं होगा. इस तरह से हम लोग हैंड पे ही इसको कैलकुलेशन कर सकते. सपोज 60 डिग्री का ही ले लेते हैं, यहाँ पे अगर 60 बैठाएंगे तो 120 होगा, तो 120 के तो हमारे पास वैल्यू नहीं है. ठीक है, 90 × 3 हो, इस तरह का लिखना है, सब मल्टीपल एंगल्स में आ जाएगा वो, तो यहाँ पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है इसका. ठीक है, इसीलिए इसका तो ऑप्शन ही नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड विद 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री. ठीक है बच्चों, जो कि बिल्कुल पहला क्वेश्चन की तरह है. हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. उसका वैल्यू, इसका वैल्यू बस यहीं पे, यहाँ पे माइनस आ गया है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया. सेम, इट इज़ सेम. बस उसी तरह हम वैल्यू को वैसे ही बैठा देंगे, जैसे यहाँ पे सॉल्व किए वैसा इसको वैल्यू को बैठा देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा हमें, √3. आफ्टर √3, एंड √3 इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट, tan 60 डिग्री. हम tan 60 डिग्री का ये वैल्यू है बच्चों. सो इफ़ यू हैव रिमेंबर, इजीली हम ये √3 किसका वैल्यू है ये निकाल सकते हैं कि √3 किस में आता है. 10 में अगर tan 60 डिग्री यहाँ पे, यहाँ 60 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 60, और 10 का हम देखते हैं तो नीचे में एक उंगली, तो रूट के अंडर रूट नीचे में इसका डिनोमिनेटर में 1 आएगा, अंडर रूट में नीचे में उसका क्या आएगा 1, और ऊपर में क्या आएगा 1 2 3, तो ये √3 आएगा. तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है ये √3/1, दैट मीन्स √3. तो ये किसका है, tan 60 डिग्री का. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा बच्चों. एंड इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव गॉट डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर डाउट. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड यू पीपल वेर डूइंग योर स्टडी वेल. मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप लोग सभी अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे. सिंस HLC रिजल्ट ऑल्सो बिंग अनाउंस्ड इन सेवा बोर्ड में अनाउंस किया गया अभी, तो आप लोग का भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा. अभी पता नहीं कैसे होगा, बट कीप डूइंग योर स्टडी. अपने पढ़ाई को जारी रखें, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें. ठीक है, और इधर उधर की बातों को नहीं सोचना है, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है. इस मौके का आप लोगों को फ़ायदा उठाना है. एंड डू वेल. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू once again for watching my video.